हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई एम बैक। वापस आ गए रशिया। सो फाइनली मेरे को कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई मुझे ये बताओ कि रशिया में रहने के लिए आप स्टूडेंट अगर हों तो उसके लिए कितना खर्चा आता है, ये सब कुछ। भाई पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ जब स्टूडेंट रहा था तो स्टूडेंट रहने के टाइम पे ना मैं चाचे के साथ रहा था एक्चुअली, तो मुझे इतना खर्चा पता नहीं था। मेरा जो रशियन लैंग्वेज का वो था कोर्स, उसमें जो खर्चा लगा था उस टाइम में डॉलर के हिसाब से, क्योंकि तब डॉलर भी 30 या 35 रुपये रूबल करीब का था, तो तब हमारा 1000-2000 डॉलर लगा था लगभग। प्लस दूसरा घर में रहते थे तो मुझे तो ये भी नहीं पता हॉस्टल में कितना खर्चा लगता है सब कुछ। देखो नज़ारा देख लो एक बार, कितना प्यारा है। हेलो, हम फॉरेस्ट के अंदर है, अगेन फॉरेस्ट के रास्ते जा रहे हैं। सो आगे बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट मेरे को आप ये बताना पड़ेगा कि आप लोग किस चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर किस उससे वो रहोगे, तो हॉस्टल का ये सब खर्चा। क्योंकि देखो भाई महंगा तो बहुत है रशिया, महंगाई बहुत अच्छी है यहाँ पे। प्लस आपका किराया, अगर नॉर्मल किराया भी बता दूँ तो आपका 15,000 रूबल मंथ का किराया आ सकता है, जिसके अंदर आप 2 लोग शेयर कर सकते हो रूम को, ठीक है। प्लस खाना पीना तो देखो भाई लगभग कितना डॉलर मान के चलो लिनस, $100 पर मंथ। 5,900 लगभग। नोका $100 नो लादना, $100 भी आपके लिए सही रहेगा, इनफ रहेगा खाने पीने के लिए। अगर आपका ज़्यादा कुछ और खर्चा है, कहीं आपको क्लब वगैरह जाना है, डिस्को घूमना है, वो तो अलग है। तो ये रहा आपका इसका खर्चे वगैरह का, ये और देख लेंगे। प्लस दूसरी चीज़ मेरे पे एक क्वेश्चन था कि वीज़ा के लिए। देखो मैं वीज़ा के लिए आपको ना सबसे बेस्ट बता देता हूँ। टूरिस्ट वीज़ा अगर आप लेते हैं तो आपको मिलता है 15 डेज़ का। प्लस आपके लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। वो कुछ लोग हैं, एक तो एजेंट है मेन जो दिल्ली में है, साल्वे ट्रेवल्स करके, वो मेन रशिया के वीज़ा और ये सब उन्हीं का ही काम है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं सीधे। टूरिस्ट वीज़ा होता है आपका 15 डेज़ का, लगभग आपका 4 से 5,000 रुपीज़ के बीच, ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा। आप साल्वे ट्रेवल्स के उस पर चले जाओ साइट पे, ठीक है। साल्वे ट्रेवल्स इंडिया में दिल्ली में होगा, आप उस पर अगर चले जाओ तो सीधा आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कि कितने प्राइस है उसके अंदर। प्लस ये तो हो गया 15 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा। फिर दूसरा आपका हो गया बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा आपका लगता है 1 मंथ का। बिज़नेस वीज़ा की फ़ीस भी आजकल लगभग 3,000 रूबल समथिंग है, रुपीज़ 3,500 ऐसे कुछ, ठीक है। प्लस तीसरा है गेस्ट वीज़ा। गेस्ट वीज़ा जिससे मैं आया हूँ अभी, उसकी नॉर्मल फ़ीस है जिसकी 10 वर्किंग डेज़ लगते हैं, उसके अंदर आपको सैटरडे संडे छोड़ के, उसमें आपका लगता है 3,500 समथिंग ऐसे कुछ करके रुपए लगते हैं। 3 महीने के लिए 3 महीने का वीज़ा लगता है ये गेस्ट वीज़ा। और प्लस दूसरा अगर इसी को आप अर्जेंट में लगवाएंगे तो अर्जेंट में आपको 4 दिन में वीज़ा लग जाएगा, जिसके आपके लगेंगे 4,499 रुपये। 4,499, 4,475 रुपये ऐसे करके है, ठीक है। ये भी आप सबसे बेस्ट है कि आप साल्वे ट्रेवल्स के उस पर चेक कर लें, सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा, अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है रशिया के अंदर, अगर वो आपको वीज़ा इनविटेशन भेजता है या आपका कोई कंपनी हो वो आपको वीज़ा इनविटेशन भेजते हैं रशिया से, तो वो बेस्ट है। आपको बस इनविटेशन लेके जानी है और सीधे आपका वीज़ा लग जाएगा। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या होता है कि आपको होटल की बुकिंग वगैरह सब दिखानी पड़ती है। कुछ कंपनीज़ हैं, एजेंट वगैरह जो होते हैं, जो आपको फेक बुकिंग्स भी दिखा देते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है, आप जाएंगे अपने घर पे रिलेटिव्स के, लेकिन बुकिंग दिखा दी जाएगी कि हाँ आपकी बुकिंग है होटल में, वो फेक बुकिंग होती है। booking.com और बहुत सारी ऐसी साइट है ना, उस पर आप कर सकते हो, फिर कैंसिल कर सकते हो। तो अभी तक के लिए तो ये सब बेस्ट था। ये कि मैंने आपको बता दूं कि ये मेन जो क्वेश्चन थे, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगा। और दोस्तों अभी जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला है, ये मेरा व्लॉग था पूल पार्टी, राइट। आपको इसमें कुछ अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ बता देना, डिसलाइक अगर करना या लाइक करना, लेकिन मुझे अगर डिसलाइक करना तो मुझे कमेंट में बता देना कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। दूसरी चीज़ गाइस, अभी मैं शुरू करूँगा अपना जो मैंने इंडिया में टूर करा था, फ्रॉम मेरठ टू पौंटा साहिब एंड पौंटा साहिब टू चक्राता टू टाइगर फॉल्स, और ये सब था। टाइगर फॉल्स के बाद हम वापस हरिद्वार भी आए थे, हरिद्वार से फिर हम वापस मेरठ, वहाँ पे ट्रैवल ख़त्म हो गया था। तो मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। प्लस आपको अगर मैंने उसके अंदर खर्चा लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन मैं आपको खर्चा भी बता दूंगा। उसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि कितना हमारा खर्चा लगा एक राइडर के लिए या एक बाइक पे जो 2 जने थे हम उसके लिए।
तो मेरा फॉरेस्ट का रास्ता भी ख़त्म हो गया, आपसे बात भी होगी धीरे धीरे। मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा हो जाए, आप लेना से भी मिल लो। लेना, हाँ, कुछ फ्रेंड्स का क्वेश्चन है कि हम लोग लैंग्वेज सिखाएं, लैंग्वेज के ऊपर करें। हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन अपना चल रही है बात कि हम लैंग्वेज कैसे सिखाएंगे। यार दोस्तों, पता है क्या है कि मेरे पास टाइम है, मैं इस चीज़ के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। ये क्या है कि ये ज़्यादातर बच्चे के साथ बिजी रहती है, तो उसके लिए टाइम निकालना बहुत हार्ड पड़ रहा है। तो हम यही सोच रहे हैं कि टाइम की कैसे निकालें, क्योंकि मेन टाइम की बहुत है। निकालेंगे टाइम तो निकालेंगे। थोड़ा हम ना कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि लैंग्वेज कैसे सिखानी है, क्योंकि अगर हम इसी पेज के अंदर अपना लैंग्वेज सिखाएंगे तो एक लैंग्वेज का सिस्टम शुरू करेंगे। इसको हम इंडियन टीचर बनाएंगे और ये इंडियन स्टाइल से सिखाएगी, क्योंकि हमने सोचा है कि लैंग्वेज को हम 3 लैंग्वेज में सिखाएंगे, रशियन टू इंग्लिश। मतलब कि रशियन जो सिखाएंगे हम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों चीज़ में सिखाएंगे। मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हो, कोई नहीं है, पूरी रोड पे कोई नहीं है, हम और हम, सिर्फ और हम अकेले। लेकिन सड़कें बहुत ही साफ़ हैं, बहुत साफ़ रास्ते हैं यहाँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। До свидания. До свидания.